अनुरोध करूंगा कि वे हम सबका मार्गदर्शन करें और आज के इस अवसर पर आगे चलने के लिए हमें जिन जिन पद चिन्हों पर चलना है उनके बिंदु हमें सामने रखें और माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष हमारे संकल्प को भी वे अपने शब्दों में अभिव्यक्त करेंगे। माननीय आचार्य देवराज जी का करता ध्वनि अभिनंदन, तालियों द्वारा अभिनंदन। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति। भारत के महाधन, दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतिमान पुरुष, गृह मंत्री के रूप में अपनी कार्यशैली से लौह पुरुष का स्मरण कराने वाले भारत के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री और आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अमित शाह जी और मंच पर उपस्थित आर्य समाज के सभी नेतागण और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के सभी आदरणीय आर्य बुजुर्गों, युवा बंधुओं, माताओं बहनों और देश का भविष्य होनहार प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी सार्वदेशिक के प्रधान जी ने बताया कि हम महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती अगले 2 सालों में मनाने जा रहे हैं। आर्य समाज को 150 वर्ष स्थापित होंगे, वो भी कार्यक्रम चलने वाले हैं। और स्वामी दयानंद जी के परम शिष्य स्वामी श्रद्धानंद जी का भी बलिदान वर्ष ये होगा 100वां, उसको भी हम मनाने जा रहे हैं। और समस्त आर्य समाज का परम सौभाग्य है कि इन सब आयोजनों को मनाने के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर इस सारे कार्यक्रम को मनाने का निर्णय किया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। आर्य समाज ऋषि दयानंद द्वारा संस्थापित वो संस्था है जिसने इस देश की स्वतंत्रता के काल में हजारों युवाओं को तैयार किया, गुरुकुलों की स्थापना करके देशभक्त युवाओं का निर्माण किया, बेटियों की शिक्षा की व्यवस्था की, छुआछूत के खिलाफ उस समय आंदोलन किया था जब कोई एक शब्द भी इस बारे में नहीं बोल सकता था। आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा के लिए काम किया। समाज में जितनी कुरीतियां थी जो देश को आगे बढ़ने से रोक रही थी, हमारे लोगों ने उसको दूर ही नहीं किया, जरूरत पड़ी तो अपने जीवन का बलिदान भी दिया। और ऐसे बहुत बड़ी श्रृंखला हमारे क्रांतिकारियों की रही है। आज हमें परम प्रसन्नता है कि 12 फरवरी को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इस देश और विदेश में बैठे आर्यों को संबोधित किया, हमें जो प्रेरणाएं दी, हमारे से जो अपेक्षाएं रखी, उससे पूरा आर्य जगत गदगद है। और हम समझते हैं कि इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना अपनापन जो प्रधानमंत्री जी देकर गए थे, पूरा आर्य जगत गदगद उससे हुआ था। हम अभिभूत हैं। आज हम आर्य समाज के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर, भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या पर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं।
और आज भी हमारा परम सौभाग्य है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो उच्च कोटि के लेखक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, और मैं समझता हूं आप सब में से मैं भी नहीं जानता था, लेकिन गुजरात में 4 वर्ष मेरे को सौभाग्य मिला है इनके सानिध्य और दर्शन करने का। इनकी प्रतिभा का आप आश्चर्य करेंगे, जिसका आप शायद किन्हीं को पता होगा। आज के हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि की जो प्रतिभा है, वो दोनों हाथ से बराबर लिखने की क्षमता रखते हैं, और बराबर लिखने की नहीं, आपने पूरी पुस्तक दोनों हाथ से लगातार लिखने का रिकॉर्ड पैदा किया है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों हाथों से लिखने वाले व्यक्ति में कितनी एकाग्रता होगी, कितना सामर्थ्य होगा, कितनी बुद्धि क्षमता और कौशल हो सकता है। अब जो काम इनके द्वारा देश के लिए किया जा रहे हैं, इनकी इस प्रतिभा को देखकर हम सबको आश्चर्य नहीं होना चाहिए जो इनके द्वारा हुए हैं। भाइयों और बहनों, आर्य समाज ने गोरक्षा आंदोलन अपने समय पे चलाया, हिंदी भाषा के बढ़ावे और इसकी रक्षा का काम किया। हमने वो आंदोलन चलाए, लेकिन इन भारत के 2 यशस्वी महापुरुषों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, उस हिंदी भाषा को जनमानस में स्थापित करने का जो काम किया है, वो आज हमारे लिए गर्व की बात है। भाइयों और बहनों, आज भारत देश आप लोगों के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती यही तो चाहते थे। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में स्वराज शब्द की बात की थी, जिन्होंने स्वदेशी की बात की थी, जिन्होंने स्व भाषा की बात की थी। हमारे लिए कितना बड़ा सौभाग्य है, गुजरात की वो पावन धरा हम आर्यों के लिए वंदनीय है, क्योंकि हम सब के गुरु उसी धरती ने उनको जन्म दिया था। उसी धरती ने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को जन्म दिया, और उसी धरती ने आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी को जन्म दिया। ये हमारे लिए परम गौरव की बात है और आश्चर्य की बात है कि ये तीनों महापुरुष मूलतः गुजराती भाषी हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने छोटे बड़े 40 ग्रंथों की रचना की। गुजराती मूल का होते हुए भी उन्होंने उन ग्रंथों को हिंदी भाषा में लिखा। वो इस बात को जानते थे कि भारत को एकता के सूत्र में यदि कोई भाषा पिरोने की क्षमता रखती है तो वो हिंदी भाषा है। और वही संकल्प विचारधारा मैं जब आदरणीय मुख्य अतिथि जी के सानिध्य में बैठता हूं, तो ये उस संकल्प के साथ पूरे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, संप्रभुता के लिए और इस देश के संपूर्ण विकास के लिए इन 8-9 वर्षों में जो कार्य हुए हैं वो मानो ऋषि दयानंद के सपने साकार हो रहे हैं। भाइयों और बहनों, देश गरीबी से जूझ रहा था जब ऋषि दयानंद सरस्वती ने श्याम जी कृष्ण वर्मा अपने शिष्य, वो भी गुजराती थे, उनको उन्होंने लंदन भेजा था कि वहाँ की साइंस टेक्नोलॉजी को हमारे बच्चों को सिखाया जाए। उन्होंने वहाँ क्रांतिकारियों को भी पैदा किया और टेक्नोलॉजी लाकर देश की समृद्धि का भी रास्ता अपनाने का रास्ता दिया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज से 8 साल पहले 11वीं अर्थव्यवस्था था। आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था इन 9 साल में ला करके खड़ा कर दिया। कितना जबरदस्त
एक अभियान इन दिनों इस देश की उन्नति की ओर बढ़ रहा है। भाई और बहनों, एक जमाना हम देखते थे 9-10 पहले, कहीं बम्बई में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं महाराष्ट्र में, कहीं गुजरात में, कहीं हरियाणा में, कहीं पंजाब में, कहीं हम सुरक्षित ही अपने आप को महसूस नहीं करते थे। ऐसी स्थिति पर हम चले गए थे। आज उस आतंकवाद का, उन बम ब्लास्ट का सफाया करने का काम आदरणीय आज के हमारे मुख्य अतिथि जी के नेतृत्व में गृह मंत्री होते हुए चल रहा है। आज हमें गर्व होता है, हमें गर्व होता है कि भारत में जो लोग इतने निराश, हताश, उदास हो चुके थे कि यहाँ कुछ नहीं बन सकता, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में फाइटर जहाज बन रहे हैं, हेलीकॉप्टर बन रहे हैं, कार्गो जहाज बन रहे हैं, और इस देश की सेना का जो एक छोटे छोटे पुर्ज भी विदेश से आयात किए जाते थे, आज 8-9 साल में इन महान व्यक्तित्व ने इस देश को रक्षा सौदे के निर्यात की व्यवस्था में देश को ला करके खड़ा कर दिया। आज हमारी सेनाएं कितनी मजबूती से देश की सुरक्षा में। भाई और बहनों, जहां विकास की बात, कितना थोड़ा काल है, 8-9 साल क्या होते हैं। एक तरफ हम आजाद हुए 70 साल से बैठे थे, आज सड़कों का पूरे देश में जाल बिछ रहा है। जिधर आप जाते हो, विदेशों जैसी सड़कें जिसकी कल्पना नहीं करते थे, आज पूरे देश में वो स्वरूप बन चुका है। एयरपोर्ट जो 70 साल में 60-70 बने थे, आज 8 साल में वो डबल बन करके आज आम जनता के लिए विकास का रास्ता बना दिया है। कहीं स्किल इंडिया, कहीं फिट इंडिया, कहीं मेक इन इंडिया, योग को भारत के विश्व स्तर पर पहुंचाने का काम आज 1 लाख स्टार्टअप इस देश की युवा पीढ़ी के रास्ते खोल दिए और वो भारत का भविष्य बना रहे हैं। करोड़ों गरीबों के लिए मकानों की व्यवस्था, करोड़ों बहनों के लिए उज्ज्वला व्यवस्था, करोड़ों गांव की बहन बेटियों के लिए शौचालय की व्यवस्था। आज रेलवे का कायाकल्प ही देश में हो गया। हर 15 दिन में वंदे भारत ट्रेन रेल की पटरी पर दौड़ रही है, कहीं बुलेट ट्रेन की तैयारी है। समय का अभाव है, आपकी मीटिंग है, इतने काम। आर्य समाज तो यही तो चाहता था। ऋषि दयानंद ने क्या लिखा है? आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य लोगों का भला करना है, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, सामाजिक रूप से। और ये सारे कार्यक्रम आज के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, अरे जिस धारा 370 के लिए सच मैं और आप कल्पना कर ही नहीं सकते थे कि कभी ये हट सकती है, आपने एक झटके से उस धारा 370 को हटाकर इस भारत की उसके साथ जोड़ने का काम किया। पड़ोसी देश आए दिन दुखी करता था, वहां स्ट्राइक करके उनको मुख्य धारा में ला करके जिस स्थिति में वो देश आप सब जानते हैं। अंत में मैं लंबी बात न करता हुआ, आज आर्य समाज जिस मिशन को लेकर इस देश के विकास, उन्नति, भाईचारे की बात सोचता था, वो सारे कार्यक्रम मानो ऋषि के विचार के अनुरूप बढ़ रहे हैं। मैं भी समस्त आर्य बंधुओं की ओर से मुख्य अतिथि महोदय को मुझे कहने का आश्वासन दिया गया था कि आपकी जन कल्याणकारी योजनाएं, लोक कल्याणकारी योजनाएं, भारत के उत्थान की योजनाएं आज जितनी भी चल रही हैं, आर्य समाज, पूरे देश का आर्य समाज, देश विदेश का आर्य समाज इस पूरे मिशन में आपके साथ खड़ा है, समर्थन करता है। और भाई और बहनों, एक दिन अंतिम बात कहकर मैं समाप्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात आए थे, इतना काम करते हैं, आप देखते हैं
एक एक दिन में 2-2 देशों की यात्रा कर लेते हैं, आते ही यहां काम पे जुट जाते हैं, रात दिन काम करते हैं। मैंने एक दिन हिम्मत करके पूछ लिया, साहब आप सोते भी हैं कि नहीं? मैंने पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे मित्र अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा भी मुझसे यही सवाल करते हैं। और थोड़ी देर सोच करके उन्होंने क्या उत्तर दिया, भारत के लोगों विचार करो। वो उत्तर देते हैं कि सोने में मेरी कोई रुचि नहीं है, सोने में मेरी कोई रुचि नहीं है। जितना समय मिले मैं देश के लिए अपने तिल तिल कर आहूत कर जाऊं, यही मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। ये देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मुख्य अतिथि जी एक दिन राजभवन में बैठे थे, मैं बैठा हुआ था, बातचीत चल रही थी। आपके शब्द क्या हैं ध्यान से सुनो, कि लोग हमें नहीं समझ पा रहे। हम राज करने नहीं आए, हमारा उद्देश्य राज करना नहीं है। हमारा उद्देश्य भारत को उसको पुरातन वैभव को दिलाना है, भारत की संस्कृति को बुलंदियों पर ले जाना है, भारत के गौरव और प्रतिष्ठा को विश्व में फैलाना है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो भाई और बहनों, ऐसे मुख्य अतिथि जी, उनका मार्गदर्शन आज हम सबको मिलने वाला है। मैं उनके आगमन पर उनका समस्त आर्य जगत की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पर करतल ध्वनि द्वारा उनका अभिनंदन है, जिन्होंने शुरू से आज तक हमें अपना पूरा मार्गदर्शन दिया और आगे भी निरंतर उनका मार्गदर्शन आर्य समाज के इन कार्यों में मिलता रहेगा। बहुत बहुत आभार, तालियों द्वारा अभिनंदन। और अब बंधुओं, हमारे लिए वो घड़ी आ चुकी है जिसके लिए हमें